तो आज हम फिर से बातें शेयर करेंगे हमारी सोसाइटी के बारे में, समाज के बारे में। जब इंसान का जन्म होता है, बर्थ, उसकी मृत्यु और उसका मोक्ष तक का सफर, वो कॉन्सेप्ट मुझे तो आज तक समझ नहीं आया। आप डायरेक्ट ये समझिए कि जब आप धरती पे आ गए ना, तो फिर कर्म आपके लिए बहुत कंपलसरी हो जाता है। धरती पे ही ये ज्ञान है, हमारे बुजुर्गों ने हमें यहाँ सब शास्त्र पुराण हमारे रखे हैं, पत्थरों में लिख के गए हैं, सब नॉलेज है। आप नॉन वेज खाते थे क्योंकि आप ऐसी जगह पैदा हुए जहाँ आपको नॉन वेज खिलाया गया। चर्च बोलता था कि तुम नरक में मरोगे। लोगों को चाहिए थी इंडस्ट्रियलाइजेशन, चाहे हम दारू पिए, मांस खाएं, कुछ करें। जो आप मॉडर्नाइजेशन समझ रहे हैं ना, वो मॉडर्नाइजेशन नहीं है, वो हम ग्लोबल वार्मिंग फैला रहे हैं, हम धरती को खत्म कर रहे हैं। क्योंकि हम जानते थे हमारे बच्चे कल को धरती पे रहना है तो धरती को सेफ रखना पड़ेगा। तो आप फ्रिज क्यों यूज करते? मुझे तो मजबूरी में करना पड़ रहा है। मजबूरी किस चीज की? आप वो अपना ट्रेडिशन फॉलो कीजिए जो आप उस वक्त को मॉडर्न बोल रहे हैं। पूरे वर्ल्ड में अगर नॉनवेज कोई ना खाए, इतने ज्यादा मुर्गे हो जाएंगे। गलत फहमी है, गलत फहमी। विचार मेरे जैसा रहेंगे, मैं 60 साल में चला जाऊंगा। जब भ्रम को जानने का पहला रूल पता क्या हो जाता है? उसका प्रूफ देने का ना, उसका भाव ही मिट जाता है। अब कई लोग बोलते हैं कि मैं मीट खा लूं, मैं बियर पी लूं, बोलते हैं इससे मेरी पूजा में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये जो कर्म भूमि है, ये सिर्फ सनातनियों के लिए, हर ह्यूमन बीइंग के लिए। मैंने सुना आप नशे में भी थे बहुत टाइम, आपने नशा किया, आप रिहैब भी काटा है। जब आप वो नशा करते थे जी, नशे के बाद मतलब आपने उस लाइफ में क्या देखा? उसके बाद जब आप नशे से रिहैब गए, उस लाइफ में क्या देखा? अब कोई भी चीज है ना, वो लिमिट में जब तक चलती है दैट इज फाइन, बट जब वो अनलिमिटेड और एडिक्शन बन जाती है तो वो आपको खा जाती है। जब मेरे घर वालों को रियलाइज हुआ कि हमारा बच्चा नशे में पड़ गया, तो उन्होंने मेरे पे 24 घंटे सर्वेलेंस रखना शुरू कर दिया। ठीक, शायद मारपीट भी, मारा भी होगा। बिल्कुल, बहुत मार खाई है। तो आप देखिए, यूथ को बहुत टफ है, जो उनके गार्डियंस है वो उनकी मदद करे। मेरे को बस ये समझाइए, गुड पेरेंटिंग एंड बैड पेरेंटिंग में क्या डिफरेंस है? Disclaimer: this video is for educational purposes only. The views expressed are my personal opinions and not professional advice. Topics like societal norms, education, and drug addiction are discussed to raise awareness, not to promote or encourage any behavior. हाँ जी, नमस्कार मेरे देश के वासियों, आ गए हैं फिर से हम आपके लिए नया वीडियो लेके। मेरे साथ आज फिर से है मेरे बड़े भाई विक्रम खिमटा जी रोरू से। तो आज हम फिर से अपने बातें शेयर करेंगे, बहुत सारी लॉजिकल बातें लाइफ के बारे में, हमारी सोसाइटी के बारे में, समाज के बारे में। शुरू करते हैं। नमस्कार भाइयों अथवा बहनों, जैसा कि आप देख रहे हैं ये मेरा दूसरा वीडियो है सुमित बिंबेल, जो मेरे छोटे भाई हैं उनके साथ। तो जब मैंने पिछली वीडियो इनके साथ की थी, मुझे काफ़ी अच्छा लगा था, तो तभी उसी उद्देश्य से इन्होंने मुझे बोला कि भैया दूसरी वीडियो बनाते हैं। तो कुछ मेरे सवाल थे इनसे कि जो मैं जानना चाहता था इनके थ्रू ये क्या राय रखते हैं उनके बारे। हाँ जी, हाँ जी। तो मैं पहला जो सवाल है मतलब आपसे यही करना चाहूँगा कि जब इंसान का जन्म होता है, हाँ जी, बर्थ, उसकी मृत्यु और उसका मोक्ष तक का सफर, या वो जो कहते हैं हमारे पुराणों में स्वर्ग लोक, नरक लोक, वो कॉन्सेप्ट मुझे मतलब आज तक समझ नहीं आया। आप उस पर प्रकाश डाल सकते हैं कि वो क्या? देखिए, ये कॉन्सेप्ट आपको इसलिए समझ नहीं आया क्योंकि आप तो इंट्रोड्यूस नहीं कराया किसी ने। तो आप करवाइए। ठीक है, मैं करवाता हूँ, बट ये आपको पहले स्टार्टिंग से जानना पड़ेगा ना कि ये जो इंट्रोड्यूस जो नहीं हुआ है, हमारे पहले गुरुकुल में कराया जाता था, है ना, इसीलिए आपके क्वेश्चंस है कि ये होता है, जो भी आपके क्वेश्चंस है। बट आप एकदम से ये स्टार्टिंग से लास्ट का पूछोगे तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें होती है, जन्म से मृत्यु तक बहुत कॉम्प्लिकेशन है। ये सृष्टि इतनी कॉम्प्लिकेटेड है ना, एक लाइक तो बहुत कम है, कई जन्म कम पड़ जाते हैं, बट ओके, ये सृष्टि इतनी कॉम्प्लिकेटेड है कि ये है भी और नहीं भी। अब तो क्वांटम फिजिक्स आ गया नया, क्वांटम साइंस, वो बताता है कि ये सृष्टि है भी नहीं भी। स्ट्रिंग थ्योरी जो है, गॉड पार्टिकल जो साइंटिस्ट ने भी नया बताया है, वहाँ तक हमारा साइंस पहुँचा है अभी गॉड पार्टिकल तक। जो आपको जो मैंने बताया था कि जो वेव्स है वो पार्टिकल बन जाती है, खुद वेव बन जाती है, जब उनको ऑब्जर्व करता है कोई पार्टिकल बन जाती है, जब वो ऑब्जर्व कोई नहीं कर रहा है, कोई कैमरा नहीं लगा हुआ है, तो वो वेव्स रहती है। तो उस या वेव को कैसे पता चल रहा है कि अब मेरे को पार्टिकल बनना है, अब मेरे को वेव बनना है? तो ये बहुत कॉम्प्लिकेशन है ना, वो सब चीज़ें हम जान रहे हैं। आप मेरे से इंडिविजुअली छोटे छोटे करके सवाल पूछिए जिज्ञासा के बेस पे। तो मुझे सबसे पहले आपने ये आंखों पे कर, ये पूरा नहीं हुआ है, मतलब ये बर्थ का कॉन्सेप्ट कैसा है? मरने के बाद, जीने के बाद इंसान एक मरता है, तो जो हमारे शास्त्र पुराण कैसे होता है, क्या होता है? नरक लोग, कर्म का इससे क्या संबंध है? ये पाप पुण्य का क्या खेल है? ये क्या चीजें होती है? देखिए, पहले तो ये जानिए कि इस टाइम हम है कर्म भूमि पे, ठीक। जो भी धरती पे आता है वो कर्म करने के लिए बाउंड है। क्यों? आपको भूख लगेगी, आपको उठना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा,
मतलब आप डायरेक्ट ये समझिए कि जब आप धरती पे आ गए ना, तो फिर कर्म आपके लिए बहुत कंपलसरी हो जाता है। फिर आप उसमें ये चॉइस नहीं कर सकते कि मैं नहीं करूँगा कर्म। कर्म तो आपको करना ही पड़ेगा। अच्छे कर्म की बुरे कर्म? वो आपकी लाइफ पे डिपेंड करता है, आप जैसे बड़े हुए हो, किस माहौल में बड़े हुए हो, आपने क्या जाना है। अच्छा बुरा जो मैंने आपको कहा ना, ये सृष्टि है भी और नहीं भी। तो अच्छा और बुरा जैसा भी कुछ नहीं होता यहाँ। यहाँ सबके अपने पर्सपेक्टिव है, सबके अपनी सोच है। 1 मिनट आपकी बात कर, आप बोलते हैं अच्छा बुरा कुछ नहीं होता। मान लो एक लेवल पे जाके, अगर एक लेवल पे जब हम जाते हैं ना, ब्रह्म तक हम जब जाते हैं ना, तो उस लेवल पे अच्छा बुरा गंदा ऊपर नीचे ये सब खत्म हो जाता है। अच्छा, तो आपको ऐसा लगता है आपने आज तक कोई बुरा कर्म नहीं किया है? अगर नहीं। किया है हाँ जी। तो हम क्या इस जन्म में ही उसको धुला सकते हैं? मुझे पाप हमसे हुए हैं कि उसके लिए हमें दूसरा जन्म देना है, कुछ करना होगा, कोई दंड होगा उसके लिए? देखिए इसका कॉन्सेप्ट क्या है, अगर आपसे कोई बुरा कर्म हुआ है, मान लेते हैं, तो उस कर्म के लिए जब आपको पश्चाताप का आंसू निकलेगा आपकी आंखों से, शायद वो उसकी जो आपको सज़ा मिलेगी वो शायद थोड़ी कम हो जाए उससे, है ना। ख़त्म भी हो सकता है अगर कर्म छोटे लेवल का आपने बुरा किया है। बट वो एक प्रोसीजर हमारे यहाँ हर चीज़ का पश्चाताप बताया हुआ है कि बड़े से बड़े पाप का पश्चाताप है। वो कैसे होगा वो पछतावा? जैसे हरिनाम आप- जप के? नहीं, अब आप जैसे बताइए किसी ने कोई कौन सा क्राइम किया है, वो उसके कर्म पे डिपेंड करता है कि उसका सॉल्व कैसे होगा आगे सिस्टम। तो हमें ये सब देखिए ना, ले कहाँ जाना? कहीं नहीं, धरती पे ही ये ज्ञान है। हमारे बुजुर्गों ने हमें यहाँ सब शास्त्र पुराण हमारे रखे हैं, पत्थरों में लिख के गए हैं, सब नॉलेज है, बस हमें एक्वायर करनी है। अच्छा, मैंने बचपन से लेकर मतलब जब मैं काफ़ी बड़ा हो गया था तब से लेकर मैंने नॉन वेज कंज्यूम किया, अल्कोहल भी बहुत ज़्यादा मात्रा में कंज्यूम की, तो वो एक बुरे कर्म में आता है। तो अभी भी मैं मतलब अगर नॉन वेज खाता हूँ तो उससे हमारी क्या प्रभाव पड़ता है लाइफ में, आने वाले देखिए, टाइम अब में, अगर जिंदगी में, फ्यूचर में? अगर आप अभी बच्चों रियलिटी पे। जानते हो, आप नॉन वेज खाते थे क्योंकि आप ऐसी जगह पैदा हुए जहाँ आपको नॉन वेज खिलाया गया। खुद तो आपने ऑप्शन नहीं किया होगा ना, नहीं, कि धरती पे आप भी नए आए थे। तो ये मेरी अपनी मर्जी थी नॉन वेज खाने की। नहीं, जब आपने देखा कि आपके आसपास कोई खा रहा है तभी आपकी मर्जी हो पाई ना। अगर कोई ना होता, आप कहीं संत के घर पैदा हो जाते जहाँ वो ब्रह्मचारी में रहते हैं, वहाँ आप खा पाते नॉनवेज? नहीं खा पाते। नहीं, वो- आजकल बहुत ब्राह्मण है वो भी मांस खाते वो ब्राह्मण नहीं है, जो मांस खाता है वो ब्राह्मण नहीं। चलो इसके बाद आपने इस पे भी आना है कि ब्राह्मण और बट मैं इसको Difference क्या? कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ। जो ये आपने क्या कहा इसके बारे में, मांस के बाद मांस के बारे में, तो अगर आप अभी मांस खाओगे और आपको पता है कि आप किसी की जान ले रहे हो, है ना, उसके अंदर आत्मा है, मे भी हो सकता है नेक्स्ट टाइम आप उसकी जगह हो, आपकी आत्मा नेक्स्ट बारी में, नेक्स्ट योनि में उसकी प्रजाति से आपकी आत्मा निकल जाए, उसकी योनि से, उस प्रजाति की योनि से जिसको आप अभी खा रहे हो। अगर आपको ये रियलाइज हो गया, उसके बाद भी आप खा रहे हो, तो फिर तो आपको वो भोगना पड़ेगा। नहीं, बोलते हैं ना हमारा सोशियोलॉजी में एक बट अगर 14 साल से पहले जो चीज़ें आप करते हो और जो आप इसमें करते हो जिसमें आपको पता नहीं होता है बट आप कर देते हो, है ना, बहुत सी चीज़ें, तो उसका कहीं ना कहीं माफ़ी भी है प्रकृति की तरफ से कि आपको अगर नॉलेज नहीं थी, आपने ये कर्म किया गलत था, बट आपने इंटेंशन आपकी गलत नहीं थी, देखिए, तो प्रकृति भी आपको माफ़ करेगी। ठीक है, मैं आपको एक चीज़ पूछता हूँ। हमारा एक सोशियोलॉजी में रेनिसेंस नाम से एक मॉडर्नाइजेशन हुई थी अच्छा जी। यूरोप में। हाँ जी। इट इंक्रीज पीपल टू क्वेश्चन द एस्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल्स जो सब थे। मतलब आपने आप ऐसे मेरी बात कहा कि हमारे यूरोप में हुई थी, आप यूरोप के तो नहीं हो। आप समझ नहीं रहे, एनलाइटमेंट की बात हो रही है, यूरोप से स्टार्ट हुई, इंडिया में आई। एनलाइटमेंट It's यूरोप से modernization. स्टार्ट हुई और इंडिया में रेनिसेंस जब लोगों ने नहीं, आप ये कह रहे हो कि यूरोप से शुरू हुई एनलाइटमेंट और भारत में आई? एनलाइटमेंट इन द सेंस, रेनिसेंस मींस, आप पहले सुनेंगे, आपको रेनिसेंस के मतलब मैं बताता हूँ, फिर आप उस पर बताइए कि रेनिसेंस होती है अवेकनिंग। अच्छा। इट वाज अ फोर्सफुल मोमेंट ऑफ अवेकनिंग। लोगों ने क्वेश्चन करने लगे इंस्टीट्यूशन को, रिसर्च को। तो उस वक्त चर्च की मोनोपोली होती थी, तो लोगों ने कहा कि हमें चर्च एक्सेप्ट नहीं है, बोलते हमारे को चाहिए दिस वर्ल्डली प्लेजर। चर्च बोलता था कि तुम नरक में मरोगे, ऐसा मरोगे तुमने अगर अच्छा नहीं किया। लोगों को चाहिए थी इंडस्ट्रियलाइजेशन। लेबर का कॉस्ट इतना बढ़ चुका था इंग्लैंड में, इतना स्लेव ट्रेड हो रहा था, वो सब बंद करवाना चाहते, बोलते हमारे को दिस वर्ल्डली प्लेजर चाहिए, चाहे हम दारू पिए, मांस खाएं, कुछ करें। तो वही कॉन्सेप्ट है, तब से जैसे इन्वेंशन हुई, स्टीम जर्नी, ऐसे ऐसे करके मॉडर्न मशीन्स आई, सब कुछ ऐसे मीट कंज्यूम होने लगा। पोर्टुगीज यहाँ आए, स्पाइस ट्रेड यहाँ से होने लगा, जो मसाले होते हैं। एक बात बताइए,
जो इन्वेंशंस है ना 1600 से पहले की इन्वेंशन जानते हैं आप इन्वेंशंस पे नहीं, अभी ये बात कुछ और हो रही है, इन्वेंशंस पे आएंगे। आप अभी ये आपने ये इन्वेंशन वर्ड यूज किया, मैंने ये अभी रेनेसेंस की बात की, मैंने दिस वर्ल्डली प्लेजर रेनिसेंस आपने क्या बोला, अवेकनिंग एक तरह की एनलाइटमेंट ही हुई ना, तो वही मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला एनलाइटमेंट। ये आपने कहा कि जो ये क्या वर्ड है वो, आप अभी टॉपिक से जा रहे हैं बाहर। ये अभी नॉन वेज की बात हो रही है, ये एनलाइटमेंट की बात नहीं हो रही है। मैं उसके उस पे आ रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये चीज कैसी हुई। यही चीज है जब हमारे को रेनेसेंस आई। रेनिसेंस है क्या? आपको मैं बता रहा हूँ, इट इज अ फोर्सफुल मूवमेंट ऑफ अवेकनिंग व्हिच एनकरेज पीपल टू Enlightenment. क्वेश्चन द एस्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल एट इंस्टीट्यूट। इट वाज द स्पिरिट ऑफ बेसिकल एंड एक बात बताइए, आप हिंदी में क्यों नहीं बताते? हिंदी में इसलिए नहीं बता रहा। सुनिए, अंग्रेजी की मैं आपको वैल्यू बताता हूँ, पहले हम अंग्रेजी पे बात आपको करते हैं। मैंने इससे पहले हम अंग्रेजी में बात कर लेते हैं, जो आपको अंग्रेजी पसंद है ना, मैं आपको अंग्रेजी की औकात बताता हूँ। आप ये टॉपिक ही कुछ और ले जा रहे हो। आप आपसे सारे आएंगे। आपसे वो पहले जो मैंने नहीं, आप क्वेश्चन अगर किया हिंदी था, में मेरे से आपसे क्वेश्चन करोगे ना तो पहले- ज्यादा डिटेल में आपसे आपको आंसर मैंने जो मिलेगा। पहले क्वेश्चन किया था आपको, वो आपका उससे उत्तर नहीं दिया जा रहा है। मॉडर्नाइजेशन से क्या कॉन्सेप्ट मानते हैं आप? मॉडर्नाइजेशन कैसे आ गई? मॉडर्नाइजेशन कैसे क्या होती है? नॉन वेज जो हुआ है ना, जो मॉडर्नाइजेशन है वो क्या है? आप मेरे से पूछ रहे हैं मॉडर्नाइजेशन क्या है। हाँ जी, मैं मॉडर्नाइजेशन मानता हूँ जो आज हर चीज हो रही है, पॉडकास्ट हो रहा है। जैसे एसी चल रहे हैं, एसी को आप मॉडर्नाइजेशन मानते हैं? यस, दिस इज ये मॉडर्नाइजेशन। हमारी प्रकृति को एसी खराब नहीं कर रहा? एसी खराब कर रहा है। ग्लोबल वार्मिंग किसकी वजह से हो रही है? ये हाँ ठीक है, रेफ्रिजरेंट उसमें होता है, तो आप फ्लोरोफ्लोरोकार्बन। मॉडर्नाइजेशन कैसे कह सकते हो एसी को? मॉडर्निटी है, नहीं, मॉडर्न वर्ल्ड। नहीं नहीं नहीं, ये हम चल रहे हैं अभी कलयुग के दौर में, हम ऐसी चीजें बना रहे हैं जिससे धरती हमारे बच्चों के लिए जिंदा रहने के लिए भी बचे। इंटेलिजेंस मॉडर्नाइजेशन नहीं है तो वही तो मैं बोल रहा हूँ। हाँ तो नहीं, आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं कहा। मैं ये बोल रहा हूँ जो हम शूट कर रहे हैं, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स आ रहे हैं, मैं कैमरा, इसी ये की बात सारे कर रहा हूँ। मॉडर्नाइजेशन। मैं इसी की बात- इसी भी एक बार एडवांस टेक्नोलॉजी, ये भी मॉडर्नाइजेशन हुई। बंदों को सहूलियत मिल रही है, एक कमरे में बैठे हुए हमने अंदर एसी लगाया, उसे हम ठंडा फील कर रहे हैं, गर्म हीटर लगाए, वो सारी मॉडर्नाइजेशन है। आप सोचिए ना, मॉडर्नाइजेशन आपकी प्रोसेस ऑफ थॉट ऐसा बना बचपन से कि आपको लगा ये मॉडर्नाइजेशन है। आप बताइए ये है, मैं वही तो बता रहा हूँ ना। क्या है मॉडर्नाइजेशन, बताइए। वो मैं बाद में बताता हूँ, पहले मैं आपको ये बताता हूँ, जो आप मॉडर्नाइजेशन समझ रहे हैं ना, वो मॉडर्नाइजेशन नहीं है, वो हम ग्लोबल वार्मिंग फैला रहे हैं, हम धरती को खत्म कर रहे हैं। अच्छा हाँ ठीक है, तो ये मॉडर्नाइजेशन नहीं है। नहीं, अच्छा, जो रेफ्रिजरेटर चल रहे हैं, आपको पता है रेफ्रिजरेटर इन्होंने कैसे बनाया? जब ये 1600 में यहाँ आए, उसके बाद इन्होंने यहाँ से ज्ञान लिया, उसके बाद इन्होंने बनाया। अब जब ज्ञान हमारे पास था भारत में, तो क्या हम पहले रेफ्रिजरेटर नहीं बना सकते थे? हम एसी नहीं बना सकते थे एशियन टाइम में ही? क्यों नहीं बनाया हमने? क्योंकि हम जानते थे हमारे बच्चे कल को धरती पे रहना है तो धरती को सेफ रखना पड़ेगा। इसलिए हमारी जो टेक्नोलॉजी थी वो बहुत इको फ्रेंडली थी, समझ रहे हैं आप? हाँ ठीक है ठीक है। तो अब हम उससे हट के अब हम उस चीज पे आ गए कि अब हम तबाही करने पे तुल गए धरती को, ओके कि हाँ आज हमारा तो सर जाए, हमारे बच्चे तो कल को नहीं बचेंगे। जो आने वाली जनरेशन है ना, आपके एसी से बच जाएगी वो। तो आप अभी हम गर्म, आपने कहा अभी हम मॉडर्नाइजेशन से गर्म फील कर रहे हैं, आज तो हम गर्म फील कर रहे हैं, ठंडा फील कर रहे हैं, बट कल को हमारे बच्चे कर पाएंगे ये चीजें? अच्छा चलो ठीक है, नहीं कर पाएंगे, मैं आपकी बात मान गया। हाँ। आप भी घर में थे, आप फ्रिज क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि भाई मेरे को तो अभी धरती पे आके 28 साल हुए भैया, मुझे तो मजबूरी में करना पड़ रहा है। मजबूरी किस चीज की? आप वो अपना ट्रेडिशन फॉलो कीजिए जो आप उस वक्त को मॉडर्न बोल रहे हैं। मैं अकेले ट्रेडिशन फॉलो करने से क्या हो जाएगा? आप अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करिए ना। तो वही तो कर रहा हूँ, पूरे देश को बदलना चाहता हूँ। नहीं तो आप पहले खुद का फ्रिज चेंज करिए ना, घर में मत रखिए ये मॉडर्न चीजें। अगर आपके लिए वो ट्रेडिशन मॉडर्निज्म है, लकड़ी के घर बनाइए और वैसे ही चलने दीजिए जो आप बोलते चला हैं। सकते हैं, हाँ जी, वही चला सकते हैं। हमें वही करना जब है। मनी आएगा मैं चलाऊंगा। हाँ जी, वही करना है। चलाऊंगा मैं। हाँ ठीक है। हाँ जी। मैंने भी खाया है नॉन वेज। हाँ। सबसे बड़ी बात है, मैंने भी नॉन वेज खाया, क्योंकि मुझे नहीं पता था ये क्या सही गलत का। जब मैं धरती पे आया तो मुझे नहीं पता था कि सही गलत क्या है। हमने साथ तो में मैंने बहुत नॉन वेज खाया यार, पर जिस दिन मेरे को जागरूकता आई और उसकी फीलिंग भी मैं समझने लगा जीव की, और जब मेरे को ये चीज़ें पता लगी, हमारी सोल एंड ऑल है ना, किसी की बॉडी है, पेन होता है, पेनफुल होता है, तो उसके बाद मैं नहीं खा पाया नॉन वेज। अच्छा मैं आपको शिक्षा दूं, इस पूरे वर्ल्ड में अगर नॉन वेज कोई ना खाए, इतने ज्यादा मुर्गे हो जाएंगे। गलत फहमी है, गलत फहमी है बकरे आपकी। इतने हो जाएंगे। गलत नहीं फहमी नहीं है। अगर बकरे इतने हो जाएंगे तो हम बकरे काटने के लिए पैदा क्यों कर रहे? नहीं, बकरे इतने हो जाएंगे अगर अगर वो फसलें इतने बढ़ जाएंगे, कुछ लिया। हाँ नहीं, मेरी बात सुनिए, अगर बकरे ज्यादा हो जाएंगे, मुर्गे ज्यादा हो जाएंगे, तो हम उन्हें मारने के लिए पैदा क्यों कर रहे अच्छा, हैं? आप इंडिया को वेजिटेरियन बना सकते हैं, पूरे इंडिया को। यार होने को कुछ भी हो सकता है मेरे विचार से कल को ऐसा टाइम भी आएगा जब सारे लोग सात्विक होंगे,
अच्छा, आपका टाइम आप आने वाले 60 साल विचार आप मेरे 60 जैसा रहेंगे। अब मैं 60 साल में चला जाऊंगा या जितने भी साल में चला जाऊंगा, बट मेरे विचार यहीं धरती पे जिंदा राय तो रहेंगे। बहुत लोगों की है जो पहले से बोलते हैं महापुरुष की नॉन वेज हाँ, उनसे सीखा है हमने भी। तो अभी तक तो कुछ परिवर्तन आया है। परिवर्तन मुझ में तो आया है, मैं तो खुश हूँ। हाँ, तो अब मैं और दूसरों में लोगों लाना चाहता हूँ। अच्छा, वो कैसे आएगा उसको वही बताइए। कर रहे हैं हम। कैसे आएगा आप बताइए। नहीं, जी, लोग आपकी बातें सुनेंगे इस वजह से आएगा मतलब जी। जब वो समझेंगे, रियलाइज तो करें। आप उनको देखिए, समझाइए। धरती घूम रही है, हम धरती पे खड़े हैं। धरती की जो ग्रेविटेशनल फोर्स धरती की भी नहीं होती, वो आइंस्टाइन की भी थ्योरी है कि कर्वेचर है। न्यूटन की थ्योरी सही नहीं है ना। आइंस्टाइन अलग चीज बोलता है, न्यूटन अलग चीज बोलता है। वो उसमें हम डिटेल में नहीं जाएंगे। बट धरती घूम रही है और हम धरती पे खड़े हैं इस टाइम। और हमने कुछ टाइम में यहाँ से निकल जाना है ना। ये रियल है। कहाँ निकलना है, कहाँ जाना। आप देखिए कहाँ अगर मैं देखिए हम एक सिनेरियो रखते हैं, आप वेजिटेरियन है, मैं नॉन वेज खाता हूँ, ठीक है, हमारी डेथ एक ही टाइम पे होती है, तो मैं कहाँ जाऊंगा और आप कहाँ जाएंगे। आप स्वर्ग ये जाएंगे, possible ही मैं नहीं नर्क है। जाऊंगा, अभी ऐसा धरती पे आपको कोई ऐसा ह्यूमन नहीं मिलेगा जो आपको प्रूफ के साथ ये चीजें दे दे। जो भ्रम को जान लेता है ना यार भैया, वो उसको प्रूफ नहीं कर सकता। जब भ्रम को जानने का पहला रूल पता क्या हो जाता है, जो भ्रम को जान लेता है उसका प्रूफ देने का ना, उसका भाव ही मिट जाता है। मेरी इनसे ना एक बात हुई थी, वो हुई थी रामकृष्ण परमहंस के बारे में जी। जिन्होंने बहुत बड़ा क्या चला विवेकानंद जी के गुरु जी। थे। वो एक काली टेम्पल में पंडित थे, पुजारी थे, उनका असली नाम था गजदत्त चट्टोपाध्याय। तो वो मछली खाते थे, तब जी। भी उन्होंने इतने बड़े मठ की स्थापना जी, की। जी। तो वो मतलब इसमें मछली आपको- खाना और अध्यात्म में डिफरेंस है। इसमें आपको मैं अब कई लोग बोलते हैं कि मैं मीट खा लूं, मैं बियर पी लूं, मैंने कहीं देखा है बहुत लोगों को बोलते हैं इससे मेरी पूजा में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बताइए। अब देखिए, जो पहले वाली बात मैं आपको कह रहा था ना कि हम धरती पे है, धरती घूम रही है, हम जानते तो है ये चीजें, बट हमें रियलाइज नहीं है। अब मेरी बात सुनिए, आप जानते तो है कि जापान है, बट आपको रियलाइज पता कब होगा, जब आप जापान में जाके रहोगे। ठीक है, जानते तो हम सब है, आपने बोला सब जानते हैं हम, बट रियलाइज नहीं है। मैं रियलाइज कराना चाहता हूँ लोगों को, देन वो सीखेंगे। कैसे करवाओगे, रियलाइज कैसे होता है, आप कैसे रियलाइज करते हैं? अपने आप जो ये बोल रहे हैं उससे कि कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज बताना है। प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ और थ्योरीज के साथ सारा ये मिक्सअप चलता है, एजुकेशन पूरी। अच्छा, भूत प्रेत में मानते हैं? मैं सोल में मानता हूँ। कोई सोल, अगर कोई ह्यूमन गंदा था, है ना, जीते जी, हो सकता है मरने के बाद उसकी सोल भी कोई गंदा काम कर रही हो, तो भूत उसको कह सकते हैं। कैसे नहीं, आपने मेरा ना ये आंसर नहीं दिया पहले से लेके। चलो अब ये आपकी मैं आंसर, क्योंकि आपको मैंने सबसे स्टार्टिंग में क्या बात कही, ये सृष्टि इतनी कॉम्प्लिकेटेड है ना, यहाँ आपको आंसर ऐसे नहीं मिल सकते कि एक जवाब में आपने सीख लिया कि सृष्टि क्या है, या एक सेंटेंस में आपने जान लिया सृष्टि क्या है। इसके लिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, लाइफ तो बहुत छोटी है, जन्म हो जन्म लग जाते हैं। मैं आपसे ये पूछा था कि जब किसी की मृत्यु होती है जी। उसके बाद वो कहाँ जाता है, भूत बनता है, प्रेत बनता है, अच्छी आत्मा बनता है, स्वर्ग जाता है, नर्क जाता है, मुझे इसके बारे में जानना है। ये क्वेश्चन अगर आप उस जिज्ञासा के साथ पूछते ना कि आप सच में जानना चाहते, तो शायद आपका एक क्वेश्चन ही नहीं आता। नहीं, ऐसा नहीं है, मैं जानना चाहता हूँ। अगर आप सच में जानना चाहते तो ये क्वेश्चन नहीं आता, क्योंकि ये क्वेश्चन आप एक जीवित व्यक्ति से पूछ रहे हो कि मृत्यु के आपको बाद। पता नहीं है? नहीं, अच्छा, आपने कहीं पढ़ा नहीं है? कॉन्सेप्ट है इसके बहुत सारे जो हमें सिखाए गए हैं। नहीं, आपको क्या लगता है? आपको चलो, प्रूफ नहीं दे सकता कि प्रूफ नहीं मांग रहा ना, आपको हाँ। क्या लगता है क्या होता होगा? देखिए, हमारे शास्त्रों में क्या बताया, मैं बताता हूँ आपको। आप जो हमारी सोल है वो ट्रेवल कैसे करती है, पहले वो बादल में आती है, बादल से पानी में आती है, पानी से धरती पे आती है, धरती से किसी फसल में जाती है, फसल से ह्यूमन बींग के अंदर जाती है, उससे वो उनका सीमन क्रिएट होता है, वहाँ से वो सोल ट्रेवल करके अपना बर्थ प्लेस पे पहुँचती है। ठीक है, अब जो जाने के बाद अब उसके कर्म कैसे होते हैं, वो कहाँ जाएगा, मैं अपना तो बता सकता हूँ कहीं ना कहीं, शायद बाद में या जब अगर मैं जान पाया तो मैं बताऊंगा जरूर, बट मैं दूसरों का नहीं बता पाऊंगा कभी। आपको अपना खुद ढूंढना पड़ेगा। अच्छा, आप कर्म बोलते हैं, कर्म होते हैं कंपलसरी आपने- धरती पे। अगर मैं ये कहता हूँ कि धरती पे अगर हम आ गए ना, आप ये तो मानते हो कि हम धरती पे आ चुके हैं, तो अब ये भी मान लो कि यहाँ कर्म कंपलसरी है, ये कर्म कर्म भूमि है, कर्म भूमि है। यहाँ बड़े बड़े देवता भी आते हैं। कर्म भूमि में आना इंपॉर्टेंट पता क्यों है, क्योंकि यहीं से हमें रियलिटी का पता चलता है। स्वर्ग में आप रियलिटी नहीं खोजोगे, ये जो- क्योंकि वहां आपको एंजॉय मिलेगा, है ना। ठीक है। और बट कर्म भूमि पे जब आप आओगे ना, तब आपको जिज्ञासा होगी हु इज द क्रिएटर, ओके, मेन क्रिएटर। ये जो कर्म भूमि है ये सिर्फ सनातनियों के लिए कि हर धर्म के? हर ह्यूमन बीइंग के लिए। आप सनातनी, पहले बंदा ह्यूमन बीइंग है, अच्छा,
उसके बाद वो सनातनी बनता है और चीज़ें बनता है, क्रिश्चियन बनता है, कुछ और बनता है। जैसी उसकी जन्म होता है, जैसी उसकी परवरिश होती है, जहाँ वो बड़ा होता है, उस हिसाब से वो आइडेंटिटी लेता है। बट असल में वो नहीं होता, वो असल में वो कोई और है। ठीक है, बस ये आइडेंटिटी आपको मिली है, क्यों? जिससे आपको हम पहचान सके कि आप विक्रम किमटा जी हो, आप वहाँ से आए हो, आपका ये बैकग्राउंड रहा है, आपका ये पास्ट रहा है। तो ये हम आइडेंटिटी देते हैं लोगों को, जिससे हमारे को आसानी हो चीज़ें सॉल्व करने में। ठीक है। अच्छा मेरे को ये बताइए, आपने पहले कभी नॉनवेज खाया होगा, मेरी बात पहले पूरी हो। जी 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 आप, मैंने सुना आप नशे में भी थे बहुत टाइम में, आपने नशा किया, आप रिहैब भी काटा है आपने। जी जी। वो एक कर्म, आपने चाहे बुरा कर्म था अच्छा कर्म था, ठीक है, आपने ये सब करके आए और अब आप कुछ नहीं करते, आपने इस मार्ग को चुना और आप सब कुछ छोड़ चुके हैं। जी जी। तो जो आपने पहले किया है, तो आपको क्या लगता है जिस मार्ग पे आप आए हैं, जो आप ये कर रहे हैं, आपका कर्म सुधर चुका है, ये सुधर गया है कि आप इसको भी सुधार रहे हैं, किसके लिए? ये मैं इसे सुधार रहा हूँ। अच्छा, वो कैसे सुधर? सुधर चुका है ये मैं नहीं कह सकता। हाँ, तुम कौन कह सकता है? वो आपको वो कैसे पता? मैं ही कहूँगा। कब जब- करोगे आप? आपके कहने से क्या होता है कि कर्म सुधर गया है? मेरे कहने से ये होता है, जब मैं आपको बताऊंगा मैं सुमित बुंदेल हूँ, तब आप जान पाओगे ना। नहीं तो आप मेरी आइडेंटिटी कैसे पता करोगे? मैं कौन हूँ आप कैसे जान पाओगे? आपको कैसे पता लगेगा आपका जब आप में कर्म सुधर चुका है? वो फील होता है। जो बंदा कॉन्शियसली पल पल जी रहा है ना, उसको आने वाली दिक्कतें भी दिखाई देती है, और जो पीछे दिक्कतें आई थी उनका भी पता चलता है वो क्यों थी। जो कॉन्शियसली जीता है, सारे जो बड़े बड़े महान लोग हैं ना आज तक दुनिया में आए हैं, वो सब एक ही बात बोलते हैं, कॉमन बात, कि यार तुम एक एक पल ना कॉन्शियसली जियो बस। अच्छा, एक एक पल को महसूस करो, ये बहुत लिमिटेड टाइम है यार। तो जो लोग इसको ना कर पाए वो कैसे करे इस चीज? वो ऐसे ऐसी जन्मों जन्म भुगतते रहते हैं, जन्मों जन्म आते रहते हैं, धरती पे आते रहते हैं। मैं उनका ठेका नहीं ले सकता, मैं किसी का ठेका नहीं ले सकता। मान लो अगर आप बट इस जन्म में अच्छे कर्म कर लिए, आप दूसरी बार धरती पे नहीं आएंगे, ये आपको पॉसिबिलिटी है, मैं हो सकता है अभी मैंने इस लाइफ में जो बुरे कर्म किए उसकी वजह से मेरे को और आना पड़े थे। तो मतलब ऐसा हो सकता है कि इस लाइफ में आपके कर्म ना कटे सारे, हाँ, तो आपको ये पता लग जाएगा। ये कटने का जो आपने कॉन्सेप्ट बताया, ये कटने का स्टार्ट पता कहाँ से होता है? स्टार्ट ये तब वहां से होता है जहाँ हम एक थे सब, वहां से हम डिस्ट्रीब्यूट होते गए। ये कर्मा वहां से चल रहा है। स्टार्टिंग में हम सब एक में ही थे, एक से ही हम सारे डिस्ट्रीब्यूट हो गए। अच्छा है, चलिए ठीक है, ये चीज़ें होगी है, ये चीज़ काफ़ी हॉट डिबेट चल पड़ी है। अब हम इस पे आते हैं, चलिए इसको थोड़ा नॉर्मलाइज करने के लिए अब मैं आपके बारे में जानना चाहता हूँ, जब आप वो नशा करते थे जी। नशे के बाद मतलब आपने उस लाइफ में क्या देखा? उसके बाद जब आप नशे से रिहैब गए, हाँ जी। उस लाइफ में क्या देखा? जब आपने इस नशे से बाहर आए, आपको ये जो ट्रांजिशन पीरियड था, आपने ये कैसा फील किया और कैसे बदलाव आपकी चेंजेस में आएगा? और ये कोई करना चाहे, कोई यूथ, देखिए पहले तो ये ऐसा समझिए कैसे आप। करे? हाँ, इसको पहले- पूरा समझाइए अपनी लाइफ में, पहले नशे तो- वाली चीज़ है। पहले और तो यूथ आप के लिए भी ये मैसेज। समझिए कि जो नशा मैंने किया ना, मैं पेट से सीख के नहीं आया नशा। क्यों करते हैं लोग नशा? अब मैं आ रहा हूँ उसको, मैं पेट से सीख के नशा नहीं आया, कि मैं पेट से सीख के। जब मैं धरती पे आया, मुझे नहीं पता था यहाँ क्या लफड़े चलते हैं, क्या सीन हो रहे हैं, कौन क्या करता है, किससे बच के रहना है, किसके साथ रहना है, किससे दूर रहना है, मुझे नहीं पता था। अब मैं फंस गया नशेड़ियों के साथ, तो मैं नशा बनने लग गया। बुरी संगति से। बुरी संगति, संगति में ही रंगती होती है। संगति सबसे इम्पोर्टेंट है। हाँ, आप किसका साथ करते हो वो सबसे इम्पोर्टेंट। अच्छा हाँ, फिर क्या हो? फिर मैं नशे में फंस गया, वही जो आपको पता होता है। नशे में फंसता क्यों है इंसान? क्योंकि जो हमारा यूथ है ना, वो रियलिटी एस्केप करना चाहता है, इससे ह्यूमन परेशान हो जाता है, उसके बाद वो नशे पे आता है। ठीक है, शायद वो अब मैं आपको ये बताता हूँ। रीजन भी हो सकते हैं, नहीं, रीजन बहुत सारे हो सकते हैं। हाँ, हाँ, हो सकता है। हाँ, ये सब आता है, सब आप आता है। बताइए, सब कुछ क्लियर बताइए। हाँ, बट जो नशा है उसको आप कैसे देखते हो? नशा एडिक्शन को कहते हैं। नशा जब वर्ड यूज होता है तो ये है एडिक्शन। एडिक्शन आपको खाने की भी हो सकती है, मे भी आपको खाने का नशा ही मार दे। नशा किसी भी चीज का हो सकता है, बट प्रकृति में यहाँ पे जो नशे भी दिए थे हमें, ये हमारी सूलियत के लिए दिए थे। कैसी सूलियत? जैसे ओपियम है, दवाइयों में यूज होता है, वैसी सूलियत। हर चीज जो प्रकृति ने हमें दी, हमारे भले के लिए दी, बट हमने उसका मिस यूज किया। अब कोई भी चीज है ना, वो लिमिट में जब तक चलती है, दैट इज फाइन, बट जब वो अनलिमिटेड और एडिक्शन बन जाती है तो वो आपको खा जाती है। कोई इंडिविजुअल चीज ही, वो नशा कुछ भी हो सकता है, खाने का, बहुत तरह के नशे होते हैं। जैसे वो आपको भी खाने लगी थी। जी जी। और मुझे आप थोड़ा सा प्रकाश डालिए, जो आपका वो टाइम स्पैन रहा नशे का, रिहैब का, उसके बाद आपने ट्रांजिशन पीरियड, कैसे आपने अपने में बदलाव लाया, कैसे वो चीजें हुई,
शॉर्ट में अगर आप बताना चाहें देखिए काफी फर्क, देखिए मैं आपको अगर short में माइनर बताता हूँ। डिफरेंस भी लोगों की जिंदगी में पड़े तो देखिए बताइए। मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ, मैं निकल पाया मेरे माता पिता की वजह से, अदरवाइज मैं कैसे आप निकल थोड़ा पाता। सा समझाइए कैसे माता पिता की आप वजह कब से नशे में पड़े, कब से ये देखिए मैं बचपन में ही स्कूल टाइम में ही नशा आजकल यूथ ले लेता है, मैंने रिस्निंग कर दिया था स्कूल टाइम में, फिर कॉलेज पहुंचे करते करते, है ना। फिर मेरे पिताजी और मेरे माताजी जॉब करते थे, वो अपने बिजी थे, तो मैं दिन भर अकेला रहता था, है ना। और संगति मेरी बिगड़ चुकी थी, तो वैसे वैसे मैंने नशा किया। फिर बट जब मेरे घर वालों को रियलाइज़ हुआ कि हमारा बच्चा नशे में पड़ गया, तो उन्होंने मेरे पे 24 घंटे सर्वेलेंस रखना शुरू कर दिया। ठीक। देन मैं वापसी मेरी हुई, कम बैक आपको शायद मारपीट भी मारा भी होगा कभी, बिल्कुल बहुत मार खाई है तो आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ा? फर्क नहीं यार, पड़ा होगा क्योंकि एक नहीं बात पड़ता बताता लोगों को, हूँ, ये रिवाइज सुनिए, मार खाने की जो बात है ना, शेर को आप ना डंडे के जोर पे ना सर्कस में बैठा सकते हो, बट ह्यूमन को ना आप मार के कुछ उलवा नहीं सकते। बस वही पूछ रहा हूँ, रियलाइजेशन कैसे हुई जो आपने बदला? रियलिटी जान के, रियलिटी को जान के जब पता चला आपने ये ध्यान किया, अध्यात्म की, कुछ जो हमारा यूथ अभी नशे में, अगर वो कुछ छोटी सी ऐसी प्रोसेस करने लग जाए जिससे उनको थोड़ा सी भी माइन्यूट डिफरेंस आए कि मैं ऐसे देखिए यूथ को बहुत टफ है, जो उनके गार्डियंस है वो उनकी मदद करे, है ना। अच्छा चलिए ठीक है, अभी आपने ये बहुत अच्छी चीज की, मैं पूछने वाला था, मैंने ये पूछना था, अब नशे पे आएंगे, मेरे को बस ये समझाइए गुड पेरेंटिंग एंड बैड पेरेंटिंग में क्या डिफरेंस है। जो आपका भी बच्चा है तो आप उसको अभी से लेकर कैसी पेरेंटिंग देना चाहते हैं जो एक वेल एजुकेटेड सिटीजन बने, मतलब एसेट बने कंट्री के लिए?